द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये प्रिंसिपल क्यों दिया गया था, ताकि ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स होते हैं और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, इन दोनों चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है, शुड बी ओबेड बाय बोथ द सुपीरियर्स एंड द सबऑर्डिनेट्स विच आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कह रहा है? ये प्रिंसिपल कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रूल्स क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी एम्प्लॉय क्रेडिट सेल्स नहीं कर सकता। ये ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, क्रेडिट सेल नहीं कर सकता। अब डजेंट मैटर कि वो एम्प्लॉय जो है, वो पर्सन जो है टॉप पोजीशन, टॉप मैनेजमेंट से बिलोंग करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करता है या फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट से बिलोंग करता है। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे उन ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को फॉलो करना है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। और दूसरा कि जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट क्या होता है कि जब एक नया पर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसे एक ऑफर लेटर दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और उस न्यू अपॉइंट जो नया अपॉइंटेड पर्सन है, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। उसमें कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं कि पर्सन को कितने बजे से कितने बजे तक काम करना है, अगर वो काम पूरा करता है तो उसे कितनी सैलरी दी जाएगी, किन वर्किंग कंडीशंस के अंदर उसे काम कराया जाएगा। तो वो कुछ एग्रीमेंट में कंडीशंस लिखी होती हैं। तो वही कह रहे हैं कि वो जो एग्रीमेंट है शुड बी ओबेड, मतलब कि उसका जो है पालन करना है। किसको? दोनों को, सुपीरियर्स को भी और सबऑर्डिनेट्स को भी। सुपीरियर्स मीन्स जो टॉप है, मतलब कि जो टॉप पोजीशन पर है, जो एम्प्लॉयर है जिन्होंने अपॉइंट किया है, और सबऑर्डिनेट्स मीन्स जिनको अपॉइंट किया गया है। तो उन दोनों को क्या करना है? उस एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करना है, ताकि क्या हो सके, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली जो है रन कर सके और विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रप्शन। तो ये है हमारा डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। आई होप सो आपको ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप ये प्रिंसिपल फॉलो करते हो तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि जो एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मीन्स एबिलिटी, कि उनकी काम करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट क्या होता है कि किस रेट पर जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है कम हो जाए, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर ये डिसिप्लिन का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाई रहेंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगे। और अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया जाता है तो वायलेटिंग इम्पैक्ट क्या होगा कि जो उनकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। और जो टर्नओवर रेट है, जो एम्प्लॉयज़ टर्नओवर रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने लगेंगे। तो ये था हमारे पास डिसिप्लिन का प्रिंसिपल। आई होप सो आपको समझ में आया हो। इसका सिंपल सा मतलब बस यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, जो भी रूल होगा ऑर्गेनाइजेशन का, और जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट है वो हर एक पर्सन को फॉलो करना है। डजेंट मैटर कि वो सुपीरियर है, मतलब कि बड़ी पोजीशन पर है, या सबऑर्डिनेट है, मतलब कि छोटी पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। थैंक यू।